तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से उतारे जाते हैं मोज़े। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है ना, तो उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं सारे अर्श वाले। फिर अल्लाह फरमाता है, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो, ए दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्जियाँ उसे सुनाते हो, उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिनके जवाब तुम्हें लगता था कि कभी नहीं आने वाले। फिर वो तुमसे कहता है कि लो भर दिया ये दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वाले। कौन लिख दिया गया है अब नसीब में तुम्हारे, मैं मान गया हूँ तुमसे मुझको मनाने वाले। तुम्हें लाना था मुझ तक, ये इम्तिहान तो बस थे बहाने। तुम्हें मिलता है वो वक्त तहज्जुद खुले आसमान तले, जो देखता है खामोशी चांद सितारों के झिलमिलाने से, जो मांगता है अंधेरी रातों में नसीब की दुआएं, वो मिलता है फिर उसी से सजदे में गिड़गिड़ाने से। नसीब की लकीरों को बदल देती हैं तहज्जुद की दुआएं, जो ना लिखा हो वो भी लिख दिया जाता है हाथ फैलाने से। वो देखेगा उसे जिसे तहज्जुद का सजदा नसीब होगा। तकदीरें बदलने लगती हैं उसका दरवाज़ा खटखटाने से। क्यों होते हो इतने बेबस उसके सामने, वो अलवहाब है, वो देता है सिर्फ तुम्हारे मांगने से। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है, तभी ये फ़र्ज़ नहीं की गई, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत तो इंसान अक्सर खौफ से भी पढ़ता है, या ये सोच कर भी पढ़ लेता है कि इसका रोज़े महशर सवाल किया जाएगा। मगर तहज्जुद इंसान हर डर से आज़ाद होकर पढ़ता है। इसमें सवाल और जवाब का खौफ नहीं होता, और ना ही ये सोचा जाता है कि ये फ़र्ज़ है। तहज्जुद इश्क की नमाज है, और बस ये सोच कर पढ़ी जाती है कि आज अल्लाह से मुलाकात करनी है। आज अल्लाह से तब तक बात करनी है जब सब सो रहे होंगे, जब गुफ्तगू की आवाज़ और हिचकियाँ लेता हुआ दिल किसी को दिखाई नहीं देगा। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, तब अल्लाह इंसान के दिल में इतनी तड़प पैदा कर देता है कि वो रात के घुप अंधेरे में अपनी सुकून और नींद छोड़कर अल्लाह से मिलने आता है। और सोचो वो मंज़र जब तुम अल्लाह से मुलाकात के लिए उसके रूबरू जाओ और वो पहले से ही तुम्हारे इंतज़ार में हो। सारा जहाँ मोहब्बत के रंग में ढल जाएगा, हर चीज़ मौजज़ा लगेगी, और अल्लाह की मोहब्बत से दिल यूँ फटने लगेगा कि जैसे सुकून से अभी जान निकल जाएगी। तभी तो सबसे लाडली इबादत है तहज्जुद, और इस इबादत तक पहुँचने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा होता है। बताओ, जब लाडला फरमाइश करता है तो क्या उस फरमाइश को रद्द करने की गुंजाइश रहती है? तहज्जुद को आते हैं वो सारे हुनर अल्लाह को मनाने वाले। जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह को याद करके आंसू बहा रहे होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब ख़त्म हो गया है, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी दुआओं को सुन रहे होते हैं। वो मुस्कुराते होंगे तुम्हें मांगता हुआ देखकर, मेरा बंदा मुझे कितने प्यार से बुला रहा है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, तो तुम भी दुआ करो, बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और नसीब से नहीं घबराओ। वो तो अल्लाह के हाथ में है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है।